हेलो, आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज का वीडियो है ऑर्थोपेडिक अवेयरनेस पे। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि फॉरेनर्स को बहुत अवेयरनेस होती है, या आपके भी जितने लोग हमारे फॉरेन में रहते हैं तो आप हमेशा ये सोचते हैं कि उनको बड़ी अवेयरनेस होती है किसी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम की। पर यही अवेयरनेस मैं अपने इंडियंस में भी लेके आना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये आज का वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि हम जब भी किसी ऑर्थोपेडिक को या किसी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाने जाते हैं तो वो कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे बोनी इंजरी हो गई, टेंडनस इंजरी हो गई, या हमारे पास टेंडनाइटिस है, मसल स्पाज्म है, लिगामेंटस इंजरी है। पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता वो किस बारे में बात कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ऑर्थोपेडिक्स की हर एक पेशेंट को होना बहुत ज़रूरी है। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें मैं बात करूँगा बेसिक ऑर्थोपेडिक्स फॉर पेशेंट्स। इसमें मैं आपको कम्प्लीटली ये 5 चीज़ें जो बेस है हमारे स्केलेटन सिस्टम का, उसके बारे में मैं बताऊंगा। जिसमें फर्स्ट आएगा बोन, सेकंड आएगा जॉइंट, थर्ड आएगा लिगामेंट, फोर्थ आएगा टेंडन और फिफ्थ आएगा मसल। इसमें मैं आपको एक लेआउट दूंगा जिसमें हम ये सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। पर मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम इंडिविजुअली इन 5 चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कैसे स्केलेटन सिस्टम फॉर्म होता है। सबसे पहले आता है बोन। बोन जो है वो पूरा फ्रेमवर्क है स्केलेटन का, जो कि बेस है स्केलेटन का। सारा का सारा स्केलेटन सिस्टम बोन्स पे ही बेस्ड है। अब बोन क्या होता है? वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, टफ स्ट्रक्चर होता है, फ्रेमवर्क ऑफ स्केलेटन सिस्टम। इसका फंक्शन होता है बोन का कि हमारे स्केलेटन सिस्टम को सपोर्ट देना और हर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। सेकंड आता है हमारा जॉइंट। जॉइंट होता है जो यहाँ पे 2 कनेक्शन, यानी कि बोन्स का जहाँ कनेक्शन होता है वहाँ जॉइंट बोलते हैं। जॉइंट में कनेक्शन मेड बाय बोन्स होता है और ये मूवमेंट अलाउ करता है डिफरेंट एंगल्स पे, डिफरेंट डिग्रीज पे। थर्ड आता है लिगामेंट। लिगामेंट होता है जो कि बोन को बोन के साथ जोड़ता है। ये बात ज़रूर ध्यान रखने वाली है क्योंकि लिगामेंट और टेंडन में कन्फ्यूजन बहुत होता है पेशेंट्स को। तो लिगामेंट होता है जो बोन को बोन के साथ जोड़ता है। बोन को बोन के साथ जोड़ने के साथ साथ ये एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो कि दोनों बोन्स को होल्ड करता है और स्टेबिलिटी देता है। जब भी हमारे जॉइंट मूव करता है तो लिगामेंट ही है जो बोन्स को स्टेबल रखता है और एक अच्छी फॉर्म में रखता है। फोर्थ आता है हमारा टेंडन। टेंडन होता है जो मसल को बोन के साथ जोड़ता है। ये भी एक टफ बैंड है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, और जब मसल को बोन के साथ जोड़ता है, क्योंकि जहाँ पे मसल होता है, मसल बेली होती है सॉफ्ट, तो यहाँ पे बोन के साथ जब इसने एंड्स पे जुड़ना होता है तो वहाँ पे हमें एक टफ स्ट्रक्चर चाहिए है जो कि मूवमेंट अलाउ करवाए मसल को। फिफ्थ आता है मसल। मसल एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो कि बोन्स के ऊपर अटैच होता है, और मसल का काम होता है फोर्स प्रोड्यूस करना और हमारे मोशन को लेके आना। जो कि 2 बोन्स को मूव करवाता है वो होता है मसल। अब हम डायग्रामेटिकली देखेंगे कि कैसे स्केलेटन सिस्टम में एक एक पार्ट कैसे एक्सप्लेन होता है। ये मैंने बनाया बोन। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी ये है हमारी बोन। अब ये 2 बोन्स जहाँ पे कनेक्ट हुई इसको बोलेंगे जॉइंट। ये बोन्स है, ये भी बोन है, ये हमने सेकंड नंबर पे लिखा था, यहाँ पे कनेक्शन हुआ तो ये है जॉइंट। अब आते हैं लिगामेंट। लिगामेंट मैंने बताया था बोन को बोन के साथ जोड़ता है, यानी कि बोन को बोन के साथ जोड़ने के लिए ये अंदर ये वैसे नी जॉइंट बनाया है। ये लिगामेंट होते हैं ACL, PCL और ये MCL, LCL। ये लिगामेंट्स होते हैं जो बोन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जब उसने मूवमेंट करनी होती है। अब जॉइंट ने जब मूवमेंट करनी होती है तो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि बोन के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो इधर उधर मूव ना करें, एक स्टेबल पोजीशन में रहे। नेक्स्ट आता है टेंडन। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक मसल है, ये मसल फाइबर्स हैं, ओके, ये मसल बेली है। अब मसल ने जब बोन के साथ अटैच होना है, यानी कि यहाँ पे, तो वहाँ पे एक थिन फाइब्रस टिश्यू की टफ लेयर होगी, इसको हम टेंडन बोलते हैं। ये टेंडन हुआ।
ये लिगामेंट हुआ और ये हुआ हमारा मसल। ये सब पार्ट्स आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप कभी भी किसी ऑर्थोपेडिक के पास या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं तो आपको ये बेसिक नॉलेज ज़रूर हो। इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो भी पेशेंट्स हमारे फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं वो ये नॉलेज ज़रूर लेके जाएं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको ये जज करना आसान होगा कि हमें एक्सरे करवाना चाहिए या एमआरआई करवानी चाहिए। तो अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे कि जैसे ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपिस्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं स्पाज्म, स्ट्रेन, स्प्रेन, टेंडनाइटिस, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये सब प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं, क्या होती हैं और इन प्रॉब्लम्स में एक्सरे करवाना चाहिए कि एमआरआई करवानी चाहिए। तो हम इसके बारे में डिटेल में बताते हैं कि जब बोन होती है, बोन की कॉमन इंजरीज होती हैं फ्रैक्चर और डिसलोकेशंस। तो बोन जो है वो एक्सरे में सबसे अच्छे से दिख सकती है हमें और बोन स्कैन में और फिर एमआरआई में। सिर्फ बोन और जॉइंट ही ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सरे में दिख सकती हैं। अगर हमें टेंडन, मसल और लिगामेंट्स देखने हैं तो वो एक्सरे में कभी नहीं आते और हमेशा उसके लिए हमें एमआरआई करवानी पड़ती है। तो आइए देखते हैं। फिर आता है जॉइंट। जॉइंट की कॉमन इंजरीज होती हैं, जॉइंट डिसलोकेट हो गया, आर्थराइटिस जैसे जॉइंट में हम कहते हैं स्पेस कम हो गई, स्पेशली नी जॉइंट में, तो वो चीज़ें हम एक्सरे में देख सकते हैं। प्लस एमआरआई से थोड़ा और डिटेल्ड आ जाता है। फिर आता है लिगामेंट। लिगामेंट में इंजरी होती है स्प्रेन और लिगामेंट टियर। लिगामेंट टियर को ही स्प्रेन बोलते हैं। अब एक और कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि स्प्रेन क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। स्प्रेन होता है जो लिगामेंट में होता है, जो कि बोन को बोन के साथ जोड़ता है लिगामेंट। जब उसमें टियर होता है तो उसको स्प्रेन बोलते हैं, पी। और जब हमें ये मसल में होता है जो कि बोन के ऊपर अटैच मसल होते हैं, जब वहाँ पे हमें स्ट्रेन होता है, जब वो टियर होता है तो उसको स्ट्रेन बोलते हैं, टी वाला। और लिगामेंट में स्प्रेन सबसे कॉमन होता है एंकल में। तो इसको देखने के लिए हमें एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। कई बार हम एक्सरे में जब भी एंकल स्प्रेन होता है तो हम एक एक्सरे करवाते हैं पर उसमें कुछ आता नहीं है, तो हम एक वैसे ही कटसी से एक बोल देते हैं कि ये लिगामेंट इंजरी होगी, पर ये हमारा एक गैस होता है, पर असली ये चीज़ हमें एमआरआई में दिखती है। अब आता है टेंडन। टेंडन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टेंडनाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ टेंडन और टेंडन टियर। ये हमेशा हमें सबसे ज़्यादा कॉमनली दिखता है शोल्डर में, जो कि रोटेटर कफ टेंडनाइटिस होता है। अब ये टेंडन इंजरीज भी हमें एमआरआई में दिखती हैं। अब आता है लास्ट में मसल। मसल में मसल स्पाज्म बहुत कॉमन होता है, ओवर यूज़ ऑफ मसल होता है तो मसल स्पाज्म हो जाता है। ये चीज़ें हमें एक्सरे में नहीं दिखती। और दूसरा मसल टियर होता है जिसके मैंने आपको बोला था स्ट्रेन होता है, तो ये इसके लिए भी हमें एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। अब एक बार डिटेल में देख लें, बोन और जॉइंट एक्सरे में आ सकते हैं। लिगामेंट, टेंडन और मसल इंजरी के लिए हमेशा हमें एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है, या फिज़िकल टेस्ट होते हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट करता है। फिज़िकली एग्जामिन करते भी हम इसका ग्रेड 1, 2 ये हम सब इसके बारे में हम बता सकते हैं। और फिज़िकल एग्जामिनेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमें ये बताने के लिए कि हमारी इंजरी किस तरह की है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।